संस्कृत में लेसन 4। लेसन का नाम है बेटा जननी तुल्य वत्सला, यानी माँ के समान दयालु। ठीक है। कश्चित बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम कुर्वन् आसीत्। तो प्रस्तुत अनुच्छेद हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग में संकलित जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ से लिया गया है, जो महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। ठीक है। संदर्भ में क्या बताया है? इस गद्यांश में 2 बैलों की सहायता से खेत जोतने का कार्य कर रहे किसान द्वारा खेत में गिरे हुए एक कमजोर बैल को ताड़न आदि, ठीक है, यानी ताड़न आदि विविध उपायों द्वारा उठाने के प्रयासों का वर्णन किया गया है। ठीक है। बूढ़ा बैल हो चुका था, उससे उठा नहीं जा रहा था, तो किसान उसको प्रताड़ित कर रहा था, तो इसके बारे में ही बताया गया है लेसन में। समझ आ गया? आगे देखो, कश्चित उत्कृष्ट बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम कुर्वन् आसीत्। कि कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई का कार्य कर रहा था। ठीक है। तयो बलिवर्दयो एक श्रीरेण दुर्बले जवेन गंतुम शक्त च आसीत्। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृष्कतम दुर्बलम वरिष्ठम तोदनेन नुद्यमाने अवर्तत। इसलिए किसान दुर्बल बैल को कष्ट देकर हाँकने में लग गया। सरिष्वै हल मुडवा गंतुम शक्त क्षेत्रे बपात। वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्ध है कृषिवलय प्रथम आपीतुम बहुवारं यत्नं करो तथापि वृषभः न उत्थित। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, तथापि बैल नहीं उठा। ठीक है। भूमौ पतितः शवपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु सुरभे नेत्रा व्याम श्रोणी आविराशम। भूमि पर, अब इस पैरे में फिर से वही प्रश्न को वही करना पड़ा। प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग में संकलित जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ से लिया गया है, जो महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। ठीक है। प्रसंग सभी में सेम ही रहेगा, ऐसे ही बोलना आप लोगों को। ठीक है। तो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र यानी बैल को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। सुरभि मां वस्थां दृष्ट्वा सुराधिपतां परीक्षत अयि शुभे किमेव रोदिषि उच्यताम् इति सा च। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवराज इंद्र ने उसे पूछा, हे कल्याणी, इस प्रकार क्यों रो रही हो, कहिए। और उसने क्या उत्तर दिया? देखो, विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते त्रिदश अधिपै। हे इंद्र, आपको उसके यानी बैल के प्रति किया गया पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों दिखाई नहीं दे रहा? अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकै। तो अपने पुत्र की पीड़ा से दुखी हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। ठीक है। भो वाशौ पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर ही मैं रो रही हूँ। शैदीन इति जानम अपि कृष्कतम बहुधा पीड्यते। वह लाचार है, यह जानते हुए भी कि किसान उसे अनेक प्रकार से पीड़ित करता है। सकृच्छेण भार दव है, वह कठिनाई से भार को ढोता है, यानी उससे तो उठा ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्यवोचत। दूसरे बैलों के समान वह जुए को ढोने में समर्थ नहीं है, क्या आप इसे नहीं देख रहे हो? भद्रे नूनम सहस्रदिकेषु पुत्रेषु शतशौपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। इसमें बस बेटा फिर से वही बोलना हमने। प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के लेसन का नाम क्या है? जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें क्या बताया है? महाभारत के वन पर्व पर ही ये लेसन आधारित है। तो भो नूनम सहस्रदिकेषु पुत्रेषु शतशौपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। कल्याणी, निश्चय ही
हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसी के प्रति ऐसा प्रेम भाव क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि, इंद्र के द्वारा ऐसा पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र संमेव में, फिर भी हे इंद्र, यानी कि यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं और वे सब जगह मेरे लिए समान ही हैं। दीनस्य तुषत शकर पुत्र अश्य अभिदिका कृपा, फिर भी हे इंद्र, दीन पुत्र के प्रति माता की अधिक कृपा होती है। ठीक है, माता से कोई भी अपना पुत्र दुखी नहीं देखा जाता, और सुरभि तो सभी गायों की, सभी की माता होती है। ठीक है, बहुधन्य पत्यानि में संतिति सत्यम तथा कहम वेद अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्म वेद नाम अनुभवामि। मेरी बहुत संतान है, यह सत्य है, किंतु इस पुत्र में विशेषकर अपने कष्ट का ही अनुभव करती हूँ। ये तो ही अन्य में बहुत दुर्बल है, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। तथापि सर्वेश पतेषु जन्मी तुल्यवत्सला एव, तो माता सभी पुत्रों के प्रति समान रूप से व्यवहार करने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यादिका कृपा सहजैव इति, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक रूप से होती ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मित्या खड्गस्य भी हृदय भद्रवत्, सुरभि के वचन को सुनकर अत्यधिक हैरान हुए इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया, और तामेव मनसात् वेद, और उसने आश्वासन दिया, गच्छवस्से सर्वं भद्रं जायेत्, जाओ पुत्री, भद्रे का मतलब पुत्री, जाओ पुत्री, सब कुछ कल्याणकारी होगा। अचिरा देव चंड वातेन मेघ वैश्च सह प्रवर्ष समझायत, तो प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी द्वितीय भाग में संकलित जननी तुल्यवत्सला नामक पाठ से लिया गया है। इसमें महाभारत के फन पर्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसी के बारे में ये लेसन आधारित है, उसी पर। तो अचिरा देव चंड वातेन मेघ वैश्च सह प्रवर्ष समझायत, शीघ्र ही तीव्र हवा और बादलों की गर्जन के साथ तेज वर्षा प्रारंभ हो गई। पश्चित एवं सर्वत्र जल्लोपल्लव संजात, देखते देखते सब जगह जल संकट उपस्थित हो गया। कृष्ण हर्ष अतिरिकेण कर्षण विमुख है सब ऋषभौ नीतवा गरीहमगार, किसान अत्यधिक प्रसन्नता से जुताई के काम में विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सभी पुत्रों के प्रति माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। पुत्र दीने तु सा माता कृपया हृदय भवेत्, किंतु पुत्र के दीन होने पर उसके प्रति उसका हृदय दया से गर्वित हो ही जाता है। ठीक है, तो बेटा इसके वर्ड भी नहीं हो, देखो लेसन के वर्ड भी नहीं पढ़ेंगे। बलिवर्ताभ्याम, दो बैलों से, क्षेत्र कर्षणम, खेत की जुताई, जवेन तीव्र गति से वेग से, असक्त असमर्थ वरिष्ठम बैल को तोड़ने कष्ट देने से, न्युद्यमान धकेला जाता हुआ या हाँका जाता हुआ, उठवा उठाकर या ढोकर, पपात गिर गया, कृषि वलय किसान, उत्थापयितुम उठाने के लिए, वृष बैल, नोथितः न बलस उदित, ये संधि भी है तो नोथितः नहीं उठा, पतितम गिरे हुए को, धेनु नाम गायों की, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन आने लगे या आ गए, सुराधिपय, सु का मतलब क्या होता है? सुर, सुर असुर का तो पता होगा ना, सुर होते हैं देव और असुर होता है दानव। सुराधिपय, ठीक है, दिव्यानी राजा और सुरा देवताओं के राजा इंद्र, उच्चतम कहे या कहिए, विनिपात पक्षपात, त्रिदशाधिपय इंद्र, सोचामी शोक कर रही हूँ, कौशिक इंद्र, वासव इंद्र,
गोढुम ढोने के लिए प्रत्यवोचत उत्तर दिया। भद्रे कल्याणी नूनम निश्चयी सहस्त्रम हजार सत्सोपी, इसमें संधि भी है बेटा, सत्सु प्लस अपि, और सत्सोपी का मतलब होता है होने पर भी। वात्सल्यम प्रेम भाव, अपत्यानि संतान, विशिष्य विशेषकर, वेदना कष्ट को, तुल्य वत्सला समान रूप से प्यार करने वाली, सुतः बेटा, सहजा स्वाभाविक, भ्रीषम अत्यधिक, विस्मितस्य आश्चर्यचकित, आखंडलस्य इंद्र का, अद्रवत पसीज गया, अशांतवत सांत्वना दी, भद्रम शुभ या कल्याणकारी, अचिरात शीघ्र ही, चंडवातेन प्रचंड हवा से, मेघरवई बादलों के गर्जन से, प्रवर्षय वर्षा, समझायत हो गई, पश्यतः देखते हुए, जल्लोपल्वय, जल प्लस उपप्लवय, ये तो संधि भी है बेटा, तो जल्लोपल्वय यानी जल संकट, संजाता है हो गया, हर्षा तेरी केण प्रसन्नता की अधिकता से, कर्षण विमुख है जोतने के काम से विमुख होकर, वृषभऊ दोनों बैलों को, अगार गया, अपत्यशु संतानों पर या पुत्रों पर, कृपा ग्रह हृदय दया से दर्पित हृदय वाली। तो बेटा ये लेसन सबको समझ में आया होगा, आया बेटा समझ में? तो बेटा इसके हिंदी और वर्ड मीनिंग आप लिख लेना, तो याद कर लेना, ठीक है? छोटा सा लेसन है, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे